रेल बंधुओं नमस्कार। आप देख रहे हैं रेल विजन। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपका सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद। तो आज का विषय है भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार जो हो रहा है, संभवतः मेरी जानकारी में, कि पूरी एक इंडस्ट्री हड़ताल पर जाने वाली है। पूरी इंडस्ट्री हड़ताल पर जा रही है और वो है एमएसएमई इंडस्ट्री जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं जो इंजीनियरिंग के ट्रैक से रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाती हैं। ईआरसी, पेंड्रोल क्लिप वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं। तो ये हमने इस बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अभी जो खबर पब्लिश की है रेल समाचार और रेल विस्पर्स में, वो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप देख सकते हैं, दोनों खबरें आप पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल से आप परिचित हो सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये पहली बार संभवतः भारतीय रेल के इतिहास में हो रहा है कि रेलवे बोर्ड के या आरडीएसओ के कुछ निर्णयों या कुछ अधिकारियों की धींगामस्ती, मनमानी, मनबढ़ी के चलते पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, तबाह होने के कगार पर आ गई है। जो रोज़गार देने में, पैदा करने में जिस इंडस्ट्री को सबसे आगे माना जाता है, सरकार भी मानती है और हम भी सब भी मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा माध्यम ये लघु उद्योग है। ऐसे लघु उद्योग के मालिक लगभग 40-50 फर्मों ने, एमएसएमई कंपनियों ने जो ट्रैक कंपोनेंट बनाती हैं, उन्होंने सरकार को, रेलवे बोर्ड को लेटर लिख करके अल्टीमेटम दिया है कि वो 1 अगस्त से अपना प्रोडक्शन हफ्ते 10 दिन के लिए स्थगित कर रही हैं, बंद कर रही हैं और जंतर मंतर पर सारे कंपनियों के मालिक, कर्मचारी बैठेंगे धरने पर, क्योंकि कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पत्राचार भी हो रहा है तो भी उसका कोई रिप्लाई उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर जो मेंशन किया गया है वो है ईडी ट्रैक मॉडर्नाइजेशन रेलवे बोर्ड और पीईडी इंफ्रा आरडीएसओ। ये 2 अधिकारियों की बदौलत पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है या लगभग बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है, ऐसा पूरी इंडस्ट्री का आरोप है। और वो पूरी इंडस्ट्री रेलवे ट्रैक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के बैनर के नीचे लिखित में रेलवे बोर्ड को दे दिया है कि वो 1 तारीख से अपना प्रोडक्शन स्थगित कर रहे हैं और धरने पर बैठेंगे जंतर मंतर पर अपने कर्मचारियों को साथ में ले करके। अब जो माहौल बनाया गया है इन दुष्ट अधिकारियों के द्वारा, और कोई सरकार इस मुगालते में न रहे कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे की बदौलत सत्ता में है। वो सत्ता में वास्तव में होती है तो इन ब्यूरोक्रेट्स की बदौलत होती है। जनता इनकी बदौलत देती है वोट, और सरकार को बनाने में, सरकार को बिगाड़ने में, सरकार को सत्ता में लाने में और सरकार को सत्ता से हटाने में इन ब्यूरोक्रेट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो पॉलिटिशियन को या सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो अपनी बदौलत सत्ता में हैं, बिल्कुल नहीं। नैरेटिव बनाने का काम ये ब्यूरोक्रेसी करती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही परमानेंट है। आप तो आए गए किराएदार हैं 5 साल के लिए। तो कोई भी सरकार घोषित तौर पर ये नहीं चाहती है कि लघु उद्योग इकाइयाँ बर्बाद हों, बंद हों या वो उनको प्रताड़ित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए। उनके लिए
उदार नीतियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, ये सारा कुछ किया जाता है। मगर ब्यूरोक्रेट ने रेल में ख़ास तौर पर ये माहौल बना दिया है, ये वातावरण बना दिया है और ये संदेश दे दिया है कि सरकार छोटी छोटी इकाइयों से डील करने के मूड में नहीं है। वो केवल बड़ी फर्मों से, बड़े कारपोरेट घरानों से ही डील करेंगे। असल में ये इसका विपरीत है। पॉलिटिशियन ऐसा नहीं चाहता है, सरकार ऐसा नहीं चाहती है, ये ब्यूरोक्रेट चाहते हैं। उसमें भी कुछ ब्यूरोक्रेट जिनके निहित स्वार्थ जुड़े होते हैं वो, और जो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं सरकार की नज़र में, मंत्री की नज़र में, उनके दिमाग में ये घुसाने में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं कि बड़ी फर्मों से डील करना आसान है। छोटी छोटी फर्में काम छोड़ के भाग जाती हैं, बीच में टेंडर नहीं करती हैं, काम पूरा नहीं करती हैं और साथ में आर्बिट्रेशन में जा कर के मुफ्त के पैसे वसूलती हैं सरकार से। ये मैसेज तो मंत्री के मुंह से भी दिलवा दिया गया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। पिछले दिनों मंत्री ने इस बारे में एक बयान दिया, उसका भी एक गलत मैसेज गया। तो ये ब्यूरोक्रेटिक चाल है। मगर आश्चर्य इस बात का होता है कि खुद मंत्री ब्यूरोक्रेट रह चुका है, उसको ये ब्यूरोक्रेटिक चालें क्यों समझ में नहीं आती हैं। वो ऐसे बयान कैसे दे देता है जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए घातक साबित होता है। और कुछ बड़ी फर्मों का, बड़े कारपोरेट घरानों का या कंपनियों का एकाधिकार कायम हो रहा है। और वो हुआ है, वो सच में हुआ है, सामने से दिख रहा है। मैं उनके सारे नाम गिना सकता हूँ। लगातार हो रहा है, इसको संरक्षण दिया जा रहा है, चाहे बोर्ड के द्वारा, चाहे मंत्री के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा। मगर ये बात सत्य है कि छोटी इकाइयों को दरकिनार करके बड़ी इकाइयों को, बड़ी फर्मों को तरजीह दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है टेंडर्स में, काम में, और कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त करके लूट मचाई हुई है। उसका एक अलग विषय है, वो फिर मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। तो एक तरफ इस तरह की धींगा मस्ती चल रही है सिस्टम में, और दूसरी तरफ पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा रहा है ये कुछ अधिकारियों के द्वारा। और मैसेज ये दिया जा रहा है कि सरकार ऐसा चाहती है, मंत्री ऐसा चाहता है। मंत्री को मैनिपुलेट भी कर लिया गया, उसके मुंह से भी ये कहला दिया गया। पिछले दिनों की ही बात है जब दूसरा साप्ताहिक रिफॉर्म की बात कही मंत्री ने। बहुत सारी चीज़ों को अच्छा किया गया, इंडस्ट्री को बूस्टअप करने का मैसेज दिया गया। मगर कौन सी इंडस्ट्री का बूस्टअप करना है, किस इंडस्ट्री को बूस्टअप करना है? हमने भी लिखा है इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा इन रिफॉर्म से, मगर कौन सी इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा? लघु उद्योग इकाइयों को बर्बाद करके आप भारतीय इकोनॉमी को समृद्ध नहीं बना सकते। यह बात सर्वथा सत्य है। यह बेसिक कंसेप्ट रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और उसे अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। ये बात मंत्री को, सरकार को नहीं भूलनी चाहिए। और ये अगर ये सारे लोग, एमएसएमई के सारे लोग वास्तव में जंतर मंतर पर बैठ गए अपने सारे कर्मचारियों को लेकर के, तब सरकार और मंत्री कहाँ मुंह दिखाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट सीआरबी के रहते ये हो रहा है। ये कुछ दुष्ट अधिकारियों, करप्ट अधिकारियों की बदौलत ये हो रहा है। और मैसेज ये दिया जा रहा है कि सरकार ऐसा चाहती है, मंत्री ऐसा चाहता है। तो सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं दिन भर तो नहीं गए हैं सरकार के और मंत्री के। इसी तरह मैसेज
शुरुआत से शुरू होते हैं। अगर आप उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं तो आप एक दिन पैदल हो जाते हैं। इसलिए अभी भी समय है, सतर्क हो जाइए कि जिस दिन ये लोग वास्तव में अगर जंतर मंतर पर बैठ गए इतनी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को लेकर के, 40-50 फर्में भी अगर बैठ गई वहाँ पर, उनके मालिक बैठ गए, जो बेरोज़गार होने की कगार पर खुद पहुँच गए, तो आप सोचिए सरकार के लेवल पर क्या मैसेज जाएगा, देश भर में क्या मैसेज जाएगा, कितनी बड़ी अराजकता और कितनी बड़ी बेरोज़गारी पैदा करने का संदेश आप दे रहे हैं। इसलिए यही मैसेज है कि समझ जाएं, संभल जाएं। ये ब्यूरोक्रेट आपकी जड़ें काट रहे हैं, मोदी सरकार की जड़ें काट रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट। क्योंकि रेल हमारा पर्टिकुलर विषय है, इसलिए मैं रेल की बात तो सामने से देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। पूरा परिदृश्य मेरी नज़रों के सामने है, मेरी दृष्टि के सामने है। बाकी मंत्रालयों में भी यही हो रहा है, हम देख रहे हैं जो चल रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जनता भले नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि आप 2047 तक रहें और आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ आप मनाएं, आपके नेतृत्व में मनाई जाए। मगर आप कहीं बेध्यानी में, बेख्याली में या अहंकार में ग्रस्त हो रहे हैं, सत्ता के नशे में चूर हो रहे हैं, और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ब्यूरोक्रेट कैसे आपकी जड़ काट रहे हैं, कैसे आपकी छवि, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, कैसे ये सरकार के नाम पे मैसेज देने में सफल हो रहे हैं कि सरकार ऐसा चाहती है। और ये वो लोग हैं, मोदी जी को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को और रेल मंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो सरकार से और आपसे लाभान्वित हैं। वही लोग ये कर रहे हैं और आप इस गलतफहमी में हैं कि ये हमारे लोग हैं। ये सीआरबी कर रहे हैं, ये पीईडी इंफ्रा कर रहा है, ये ईडी ट्रैक मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, और ऐसे कई नाम हैं जो हम गिना सकते हैं और हम लगातार गिनाते भी आ रहे हैं। ये जो 3 रेड हुई हैं 2 दिन पहले, ये उसी का परिणाम है। मगर किसी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई सामने से हलचल नहीं दिखाई देती है कि उनके अंदर कोई शर्म नाम की कोई चीज़ पैदा हुई है। वो तो ये मानते हैं कि बहुत मामूली बातें हैं ये सब, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये परम सत्य है। और शायद मंत्री जी और सरकार भी ये मान के चल रही है। मगर वो ये भूल जाते हैं कि जो अप्रोच वाले लोग हैं, जो ये ऐसे जो लाभान्वित लोग हैं, ये बच जाते हैं। आपकी बदौलत इनकी नेटवर्किंग बहुत मजबूत है, और आपने एएम लेवल पर एक नियुक्ति करके, ऐसे ही दागी अधिकारी की नियुक्ति करके लेवल 16 में उसको प्रमोशन दे करके आपने इसका प्रमाण भी दे दिया है। और उस जगह उसको बैठा दिया जहाँ 10,000 करोड़ का बजट है। आपने सीधा मैसेज दे दिया, सीधा प्रमाण दे दिया कि पोस्टें बेची खरीदी जा रही हैं, प्रमोशन बेचे जा रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? आपकी बदौलत नहीं हो रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको दिग्भ्रमित करके हो रहा है। आपको पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, सरकार को भी उल्लू बनाया जा रहा है, मंत्री को भी घुमा करके यूज किया जा रहा है। अन्यथा जिस तरह का विक्टिमाइजेशन हो रहा है कुछ अधिकारियों का, जो ईमानदार या निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ माने जाते हैं, अमूमन, मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, ना मेरी ऐसी कोई अथॉरिटी है, मगर सामान्य तौर पर जो इमेज होती है, जो सामने दिख रहा होता है, और हम भी देख रहे होते हैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी,
मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। उनका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, और जो चोर चापलूस चरित्रहीन लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो मज़े कर रहे हैं, बगल बच्चे बने हुए हैं या बगल बच्चे बना लिए जा रहे हैं। ये जो मैसेज है व्यवस्था का, सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, सीआरपी के संरक्षण में जो ये सब हो रहा है, वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी छवि नहीं बना रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि रेलवे ट्रैक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के बैनर के नीचे अगर ये एक बड़ी इंडस्ट्री हड़ताल पर चली जाती है और धरने पर बैठ जाती है, तो सरकार की मिट्टी पलीत हो जाएगी। जो अभी रायता फैलाया हुआ है उसी को समेटने में सरकार की नाक रगड़ गई, और नीचे उतर कर अपने अहंकार को साइड में रख कर के नीचे ज़मीन में उतर कर के बातचीत करनी पड़ी काकरोचों से। इस बात को सरकार को नहीं भूलना चाहिए। सरकार की नाक तो रगड़ गई, अब आप चाहे कोई भी भौकाल बना लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो तीन नौसिखिया लौंडों ने सरकार को झुका दिया। ये मैसेज गया है। अब आप कितना भी लिपापोती कर लें, वस्तु स्थिति या सच्चाई नहीं बदल जाती है। यही मैसेज गया है। अगर यही आपने फरवरी मार्च में कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये भी कहा जा रहा है। बहरहाल वो पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा विषय रेल है और रेल की वस्तुस्थिति मैंने बताई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।